बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बहुत ज़्यादा और अहम और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। IMF के साथ जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुई हैं पाकिस्तान की, और इसके एवज़ पाकिस्तान को $3 अरब जो मिलेंगे, ये रकम आने के बाद वफाकी हुकूमत के अंदर कुछ लोगों की जो है वो राल टपकने लग गई है और बदअतमादी इस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है कि एक दूसरे के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं किया जा रहा। और इस वक्त ऐवानों में जो हुकूमती और इक़्तिदार के ऐवान हैं, उनके अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। क्या इलेक्शंस कराएंगे, इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, मशावरत की जा रही है। और निगरान सेटअप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और PTI को बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि जो एक बड़ा ख़तरा समझा जा रहा था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के लिए, कि तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए, इस ख़तरे को ज़बरदस्त अंदाज में गो के परेशानी तो हुई है इनको, इन तमाम लोगों को जिसने सारे काम में, या फिर इस जो एक्शन है, या इसे कह सकते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट लाया गया था कि इमरान खान को और PTI को क्रश करना है, जिसमें उसने किरदार अदा किया, इन सबको परेशानी तो हुई है। लेकिन इनके अब तक के प्लान के मुताबिक इसमें उनको अब फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन ये फ़ायदा हासिल करने से पहले ही हुकूमती हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी और बदअतमादी जो है वो फैल चुकी है। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात भी बताएंगे, और है क्या बुनियादी तौर पर इनके दरमियान लड़ाई, इश्यूज़ क्या हैं। नाज़रीन, अगले कुछ दिनों तक बहुत सारे और बड़े फ़ैसले होने हैं। उनमें एक बड़ा फ़ैसला ये होना है कि इंतखाबात कब होंगे। दूसरा बड़ा फ़ैसला ये होना है कि निगरान सेटअप के अंदर कौन होगा। और फिर ये भी बातें की जा रही हैं कि क्या इक़्तिदार हमें वापस मिलेगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें मिलेगा, मुस्लिम लीग नून कह रही है हमें मिलेगा। और इस दौरान जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी मिसट्रस्ट जो है इन सियासी जमातों की जानिब से शो किया जा रहा है। IMF के साथ जो पाकिस्तान की स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुई है, इसके ऊपर मैंने सीनियर सहाफ़ी, लगभग 4 दहाइयों से इकॉनमी को कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं इकराम होती साहब, उनके साथ तफसीली वीलाग किया था। और मैंने आपको बताया था, बल्कि इकराम साहब ने ये बताया था कि ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट नहीं है, ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स हैं। और ये वो रकम है जो पाकिस्तान ने, या फिर कोई भी रुकन जो ममालिक होता है IMF के साथ, अगर उसको डिफ़ॉल्ट का ख़तरा या पोजीशन लाहक होती है, तो जो उनकी जमा कराई गई रकम होती है, जो इस चीज़ के लिए रखी जाती है, फिर वो रकम उनको दी जाती है। और ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, ये 9 महीने के लिए जो है वो दिया जा रहा है। और इसकी अप्रूवल कल हुई है। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब भी किया है, और इस खिताब में उन्होंने दोस्त ममालिक के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और ये कहा है कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट से बच गया है। और उनकी जो कोशिशें थी, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेकर या फिर उनकी तरफ इशारा करके कहा कि उनकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई, और पाकिस्तान जो है वो उससे बच गया है। और साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगस्त के महीने में जो हमारी हुकूमत की मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, और हम जो है वो इक़्तिदार जो है वो निगरान सेटअप के सुपुर्द कर देंगे। हालांकि तारीख उन्हें बतानी चाहिए थी, 12 अगस्त तारीख बनती है। पंजाब और KP की तो पहले डिज़ॉल्व हो चुकी हैं। कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली की जो तहलील की वक्त है, जो आइनी मुद्दत है, वो 12 अगस्त है। और उन्होंने तारीख नहीं दी, अलबत्ता अगस्त का महीना बता दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा कुक हो रहा है, कुछ ऐसा पक रहा है हुकूमती ऐवानों में, कि जो असम्बली की जो तहलील है वो पहले कर दी जाएगी। और इससे 1 दिन 2 दिन पहले भी अगर तहलील हो जाती है, तब भी जो निगरान सेटअप है वो 90 रोज़ के लिए होगा। और इलेक्शन कमीशन फिर 60 रोज़ की बजाय 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात कराएगा। और निगरान सेटअप को भी 90 रोज़ मिल जाएंगे। और इस दौरान इन्होंने जो कुछ करना है, जो सियासी वजूहात की वजह से वो इकदाम नहीं ले सके थे मुस्लिम लीग नून और PDM की जो हुकूमत है, ये वो फिर निगरान सेटअप में लिए जाएंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी महंगी की जाएंगी, गैस तवानाई सेक्टर के अंदर जो बिजली और उनके जो बिल्स हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, उनकी कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी, और जो डॉलर की जो मार्केट वैल्यू होगी वो खुद डिटरमिन करेगी, वो भी उसके अंदर की जाएंगी। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि जो IMF के साथ ये जो हमारा स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है उसकी जो शराइत हैं वो उसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक पूरी की जाएगी, और जब तक नई हुकूमत आएगी तब तक अवाम का जो है वो भुरकस निकल चुका होगा। एक तो ये प्लान है, और दूसरा जो असम्बली डिज़ोल्व करने से पहले जो काम होना है निगरान सेटअप के लिए, उसके ऊपर भी मशावरत का अमल जारी है। लेकिन इससे पहले अगले महीने यानी कि जो जुलाई है उससे अगला महीना जो अगस्त है उसके अंदर एक बड़ी अपॉइंटमेंट होनी है, उसके ऊपर भी मशावरत की जा रही है। अगर तो वो अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी जो कि जोर भी लगा रही है कि एक्सटेंशन मिल जाए उस शख्सियत को, तो फिर पीपल्स पार्टी यानी कि जो प्रोजेक्ट बिलावल जो कि नाकामी की तरफ जा रहा है उसको बचाने का एक मौका उन्हें मिल सकता है। और अगर ऐसा करते हैं पीपल्स पार्टी के इस प्लान के अंदर आड़ में या फिर जाल में आकर, तो मुस्लिम लीग नून अपने पाँवों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार देगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये तो अगले चंद दिनों तक इस हवाले से भी डिसीजन हो जाएगा। और इसके अलावा जो पैसे आए हैं उसको देखकर मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोगों की जो राल है वो टपकने लग गई है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अब जब हमने दोस्त ममालिक से पैसे भी ले लिए हैं, IMF से भी पैसे आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें हम इमरान खान साहब और PTI को साइड लाइन करके या कॉर्नर पे ऊपर लगाकर जो हमने हासिल किया है, अब उसका हम भरपूर फ़ायदा भी उठाएं, और जो 1 साल मुद्दत है उसको बढ़ाएं या इसको प्रोलॉन्ग करें, और इलेक्शन जो हैं वो अगले साल की तरफ लेके जाएं। और उस हवाले से प्रेशराइज करने की कोशिशें की जा रही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी और बाकी लोगों को। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो वो जो राल है वो ये टपक रही है कि पैसे आ गए हैं, मामला बेहतर हो गए हैं, अब हम डिलीवर करके जाएं ताकि फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो फिर हमें वोट मिले और हमें सहारा ना ढूंढना पड़े 9 मई के वाक़यात का, और हमें एक ज़बरदस्त कंपेन करें और परफॉर्मेंस दिखा के जाएं। देखें हमने 1.5-2 साल के अंदर, ये 2.5 साल के अंदर ये परफॉर्म कर दिया। लेकिन वज़ीर आज़म ने, क्योंकि ये सारा बात वो मान नहीं रहे और वो चाहते हैं कि हम फ्रेश मैंडेट लें, इलेक्शंस हों और उसके अंदर वापस आएँ, तो अंदरूनी खाना राल टपक रहा है। तो दूसरी जानिब एक और इसका पहलू जो मैंने बताया, वो जो मैंने कहा कि दूसरा पहलू ये है कि मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि पीपल्स पार्टी ने तो मज़े की जो वजारतें हैं वो हासिल कर लीं, लेकिन जितनी बदनामी हुई इस दौरान महंगाई, इमरान खान साहब के जाने के बाद जो महंगाई हुई, जो कह सकते हैं कि आवाम के ऊपर जो मुश्किलात आई, उसका जो नज़ला है वो सारा मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरा है। क्योंकि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से हैं, वजारत ख़जाना भी मुस्लिम लीग नून के पास थी, और इन्हीं की वजह से सारे मामलात हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब हमने इस लेवल के ऊपर जाकर अपनी जो मकबूलियत है उसे ख़त्म करा दी है, तो फिर अब हमारे साथ कोई ऐसी यकीन दहानी हो कि अगली दफ़ा भी हम ही आएँ, अगली दफ़ा भी हम ही आएँ। और अभी इलेक्शन हुए नहीं है और इलेक्शन से पहले ही बंटवारे की बातें की जा रही हैं, मतलब वो कुछ किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कहते हैं नहीं जी, अब की बार हमारी, क्योंकि 2013 से 18 तक भी आप रहे और फिर 2022 से 2023 में भी आपको 1 सवा साल 1.5 साल मिल गया, तो अब अगली दफ़ा हमारी आनी चाहिए। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं हमें मिले, मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं नहीं जी हमें मिले। और इस दौरान इन दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ अदम एतमाद का भी शो कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट से भी वो कह रहे हैं कि उधर से भी कुछ क्लियर वाइब्स जो हैं वो नहीं आ रही, और जो वहाँ से भी इतलात उनके लिए थोड़ा सा हौसला अफजा नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवाएं या जो भी आवाम डिसाइड करे। आवाम ने क्या डिसाइड करना है, मतलब ये कि अगर आवाम ने डिसाइड करना है तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। उसमें किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी सियासी रहनुमा को झूठे मुकदमात के अंदर नहीं फंसाना चाहिए। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर आपको पता है, ये हुकूमती हल्के भी जानते हैं कि इस तमाम तर प्रोपेगंडे और तमाम तर वजूहात और वाक़यात के बावजूद भी जो इमरान खान है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है अवाम में। और वो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात करा देता है, किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाए बगैर और किसी सियासी रहनुमा को जेल में डाले बगैर उसको भरपूर कंपेन का भी मौका दिया जाता है, तो फिर
इमरान खान जो हैं वो तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से आ जाएगी, और ये उनको बात खटक रही है। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो इस वक्त स्टेटस है अब ये बरकरार रहे, और स्टेटस जो बरकरार रहेगा उसके बाद जो है वो फिर इमरान खान का तो चांस ही नहीं है। तो अब अभी तक चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हर बंदे ने अपनी अपनी प्लानिंग की हुई है। अब होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। वो कहते हैं एक प्लान हम इंसान बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। अब देखते हैं कि किसका प्लान किसके ऊपर भारी पड़ता है। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अब आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपसे एक ये है, इल्तिजा है कि आप जो है वो आज के वीलॉग के ऊपर तबसरा ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।